बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम शादबाग में एक ऐसी फैमिली के घर में मौजूद हैं जिन्होंने हमें अपने घर में इनवाइट किया है। उनके घर में कुछ जादू के हवाले से ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। इनको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं छोटे कद में जो इन्होंने देखी हैं, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम जनाब। आमिर कादरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी कॉल पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हम तकरीबन अरसा 25 साल से मसाइल का शिकार हैं। हमारे साथ शुरू में तो हमें मालूम ही नहीं हुआ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पाँव में, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया और सर में दर्द रहता था, पट्ठे का खिंचाव होता था। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि हम डॉक्टरों के पास जाते थे, पेन किलर भी लगवाते थे, इंजेक्शन वगैरह, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी लेते थे, तो उससे भी कोई अफाका नहीं होता था। यानी कि आपने डॉक्टर को चेक करवाया कि ये कहीं मसला, कोई डॉक्टरी मसला तो नहीं है? नहीं, डॉक्टर मसला नहीं है, बिल्कुल मेडिकली कोई हमने ये क्लियर हो गया कि मेडिकल का हमारा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अपनी मिसेज को आपने चेक करवाया था? जी, मिसिज़ को भी 12 मरतबा चेक करवाया, तो वो जब मामला ज़्यादा बढ़े तो फिर ऐसा होता था कि मिसिज़ के तो ये था कि बैठी होती थी, सही बैठी होती थी, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे कहती थी कि मेरा दिल बंद हो रहा है, मैंने मर जाना है, मेरा जो है ना, बुला लो सबको, मैंने नहीं बचना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो हम उस वक्त ब्लड प्रेशर भी चेक करते थे घर पे, शुगर भी चेक करते थे, दोनों चीज़ें नॉर्मल होती थी। लेकर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते थे तो 12 मरतबा ऐसा हुआ, तमाम मेडिकल टेस्ट करवाएं, रिपोर्टें चेक हुई, ब्लड, हर चीज़। डॉक्टरों ने कहा जी इनको मेडिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। यानी कि डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा? डॉक्टरों की समझ में ये नहीं आ रहा था, बिल्कुल कतई नहीं आ रहा था। तो अभी हम एक मरतबा ना घर में सोए हुए थे सब, तो हमें ऐसा हुआ कि जिस कमरे में हम सब सो रहे थे, तो इस तरह गहरी नींद सो रहे थे, तो इस तरह महसूस हुआ कि कोई घर की खिड़की खोली है। यानी उसकी खिड़की खुलने की जैसे आवाज़ आती है? आवाज़ आती है बाकायदा, बड़ी आवाज़ तेज़ आई, खिड़की खुली है और मेरी आंख खुली है। मैं, सब बच्चे की आंख खुल गई, देखा कि कोई मतलब कि बाकायदा ये सफ़ेदी गिरने की भी वहाँ वो गिरी है, खिड़की भी खुली हुई है और वहाँ से कोई जो है ना पस्त कद का जो है ना कोई छोटे कद का जो कुछ साया सा नज़र आ रहा था, कोई जिस्मानी तौर पर नहीं नज़र आ रहा था, कि पस्त कद का कोई चीज़ भागी है कमरे से निकल कर। तो मैं उसके पीछे दौड़ा हूँ, मैंने दौड़ लगाई उसके पीछे, मैं डंडा लेकर देखा तो वो सीढ़ियों के ऊपर वो चीज़ गायब हो गई। तो उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक मिनट, यानी कि जब आपने देखा खिड़की खुली है, उसमें तो कोई साया छोटे कद का निकला है, वो भागा है, तो वो खिड़की खुलने से वो जो दीवार के साथ सफ़ेद वो भी गिरी है? उसकी सफ़ेदी भी बिल्कुल गिरी है काफ़ी, और स्पीड से खिड़की खुली है। तो वो उसके बाद नज़र नहीं आया। उसके बाद मिसेज़ जो है ना यहाँ बैठी हुई थी, अचानक कि उसकी जो ज़बान बाहर आ गई, दोनों दांतों के दरमियान ना ज़बान बाहर निकल आई, दब गई, यानी कि तो वो एकदम उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने एकदम ऊपर देखा तो ऐन उसके सर के ऊपर ना, उसके ऊपर एक 4 उंगलियों का ना निशान जो है ना, वो पंजा नहीं, अंगूठा नहीं था, 4 उंगलियों के निशान जो है ना दीवार के ऊपर, पिलर के ऊपर जो है ना वो साफ वाज़ेह नज़र आए, लगे हुए थे, यानी कि 4 उंगलियों के वो निशान लगे हुए थे? जी जी। मैंने उसके ऊपर पढ़ाई भी की, आयतल कुर्सी वगैरह, पानी भी पढ़ा, हाथ से भी साफ़ किया, किसी चीज़ से भी नहीं, तकरीबन 1.5-2 महीने तक अब तक वो निशान है, वो जाता ही नहीं है घर से। नाज़रीन, वो जैसे ये बता रहे हैं, आप देख भी रही हैं वो निशान जो ये बता रहे हैं, 4 उंगलियों को आपको नज़र भी आ रहा है, वो 4 उंगली जिसमें एक ये अंगूठा जो होता है वो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा बस ये है कि वो खौफ आता है, खौफ और राज घर में, जैसे कोई हमें कोई मतलब कोई चीज़ें जैसे फॉलो करती है, हमारा पीछा करती है, हमारी बातों को जैसे कोई चीज़ें सुनती हैं और हमारे पीछे में कुछ नज़र, एकदम हम घूम के देखते हैं तो वो साया सा होता है, कोई हमारे सब के पीछे जैसे कोई चीज़ें लगी हुई हैं। यानी कि जो घूम के देखते हैं तो पीछे कुछ नहीं होता? चीज़ें हैं। एक मरतबा फिर ऐसा होगा, खिड़की से एक रोशनी, हम जाग रहे थे, कमरे में थे, कि एक रोशनी सी दाखिल हुई रोशनदान से। वो रोशनी दाखिल होने के बाद वो बाकायदा घर के अंदर दाखिल हुई है। उसके बाद फिर वो आपस में सारी फैमिली लड़ना शुरू हो गई, लड़ाई। यानी कि फैमिली, बच्चे आपके और आपके में जी समझ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो क्यों रहा है? वो बस जब तक वो चीज़ अब अंदर ही रही, हमने आते देखा, उस चीज़ को जाते हुए नहीं देखा, मगर वो चीज़ पता नहीं गायब हो गई, क्या हुआ, मगर वो जब से हालात जो है ना वो आपस में यही है कि यानी वो आप रोशनी आपकी पूरी फैमिली ने देखी? हाँ जी, पूरी फैमिली ने रोशनी देखी, लड़ाई झगड़ा होता था और अब भी यानी कि सुकून नहीं है
बस खौफ सा रहता है। तो इसी तरह ना बच्चियों के रिश्तों के मामलात भी है, लोग आते हैं, बातचीत भी चलती है, सिलसिला भी बढ़ता है आगे, मगर यकदम किसी न किसी स्टेज पे आकर ना ब्रेक लग जाती है और बच्चों के रिश्ते भी, तालीम भी अधूरी है। तो जब इसकी मेरी मिसेज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं लेकर गया था, मतलब ज़ाहिर है इंसान जब बीमार किसी यानी कि आपको पता चला कि ये मेडिकल मसला नहीं है, ये रूहानी मसला है, तो फिर आप किसी के पास गए हैं आप? जी, जब रिपोर्टें सही आई मेडिकल का मसला, डॉक्टर ने कहा जी इनको मेडिकल का मसला नहीं है, तो फिर मैं ना इनको लेकर गया किसी बुज़ुर्ग के पास। उन्होंने पढ़ाई करके बताया है कि जी आपके ऊपर तो काला इलम मियादी जो होता है वो किया हुआ ख़तरनाक किस्म का, और आपके ना बंदिश है, रिश्तों की भी बंदिश है और आपकी जो है ना ख़ानदान में इज़्ज़त बहुत है, आपकी इज़्ज़त जो है ना ये चीज़ें ख़राब करना चाह रही हैं कि आपको ज़लील व ख्वार करना चाह रही है फैमिली में, और आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देना, रिश्ते नहीं होने देना। और दूसरी बात है कि हमने इन सारी फैमिली को ना जान से मारना है। उन चीज़ों ने ये बताया है कि जी हमने इन सारी फैमिली को जान से मारना है। ये आपको उन बुज़ुर्गों ने बताया जो साहिब इल्म थे? उन बुज़ुर्गों ने मतलब चीज़ें की पढ़ाई करके ना इनके ऊपर वो उन चीज़ों से पूछा तो उन्होंने बताया? उन चीज़ों से पूछा कि भाई तुम कौन है, कौन क्यों तंग कर रही हो। उन्होंने बताया कि जी हम दो बहनें हैं, और बहनें नहीं हैं, दो औरतें हैं, तो इस तरह की हम स्पेशल आपके लिए भेजा गया? जी आपके लिए है। और बाकायदा उन्होंने, फिर मैंने कहा जी आप इनसे नाम पूछें, कौन है, नाम इनसे पूछो। तो उन्होंने उनका बाकायदा नाम के पहले हरूफ का, वो हरूफ तहजी जिसको कहते हैं, वो नाम उन्होंने वो बताए हैं दोनों, और वो वाकई जिन पर हमें शक था फैमिली में ही वो ही नाम, पहला लफ्ज़ जो था वो उनके नाम किया, नाम का वो हरूफ बताया था, तो वो नाम हमें जो इन पर था वही दो नाम निकले। तो उसके बाद उन्होंने इनकी आंखें बंद की और उनको बताया है कि जी देखें आपको कुछ चीज़ें नज़र आती, जैसे टीवी आप देख रही हैं। बाकायदा इन्होंने देखा और उन्होंने इसने बाकायदा मेरी मिसेज़ ने देखा है कि वो औरतों की हुलिया बताया, कद काट सारा कुछ बताया। वो वही औरतें थी जिनका नाम उन्होंने रे से बताया और जिन पर हमारे जान से मारने का था ना कि जी वो, मैंने कहा जी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो वाकई हकीकत यह है कि जिसने भी उन्होंने जिसके पास भी जाते थे वो कहते थे कि जी ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो मैंने कहा जी आप लोग बताते हैं कि जी आपके ऊपर काला इल्म हुआ आपके ऊपर सख्त है, हम हाथ नहीं डाल सकते, जो इसका तोड़ करेगा वो खुद जान से जाएगा। अगर आप लोग ये तो बताते हैं, तो जब वो शैतानी क़ुव्वतें हैं जिन्होंने किया, शैतानी गंदा काम किया हुआ, हम पर काला इल्म किया हुआ, तो रूहानी ताकत अल्लाह के कलाम में तो इतनी ताकत है, क्यों नहीं इसका तोड़ हो सकता है? मुमकिन तो हो सकता है जी ऐसे ही। मगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम हमारे बस की बात नहीं। ज़ाहिर है जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतनी ही बात करता है। उन्होंने कहा जी ये हम नहीं, इसको हाथ नहीं डाल सकते, इसको जो हाथ डालेगा वो खुद जाएगा। तो अब ये मियादी आपके ऊपर काला इल्म है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। अब टाइम क्या पूरा करना, हमें तो 25 साल हो गए अब हमारे तो हालत आपके सामने है, हम इसी तरह बर्फ़ की तरह घुलते जा रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में जान नहीं है, दीमक हमारे जिस्म में लग गई है, कुछ भी नहीं, और कोई मसला नहीं है किसी किस्म की, ये हमारे अंदर ही अंदर सारा तबाही हो रही है। तो बस ये कि मैंने फिर यूट्यूब पे आपके प्रोग्राम देखे, इत्तेफाक से मैं मोबाइल चला रहा था, मैंने यूट्यूब में आपका देखा, तो वो पता नहीं मेरे कुदरती यूट्यूब में मैंने कुछ 2-3 आपके प्रोग्राम देखे, मेरे दिल में क्लिक हुआ कि यही बस कादरी, फिर कादरी आपका नाम माशाल्लाह, तो उससे तो मेरे दिल को और ज़्यादा वो ठंडक हुई है कि जी ये तो इंशाअल्लाह ताला बस यही हमारे दुखों का मदावा बन सकते हैं कादरी साहब। तो मेरे दिल में क्लिक हुआ कि ये मेरा, इनको बुलाना चाहिए, ये मेरा वसीला बस अल्लाह की तरफ से ये बन गया। तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं कादरी साहब को, मैंने फिर वो फ़ौरन आपको कॉल की, ये आपकी मेहरबानी है, आपने लब्बैक कहा और आज आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, तो बहुत मेहरबानी जनाब, आपका शुक्रिया। जी कोई बात। रिक्वेस्ट ये मैं करता हूँ कि जिस तरह ये है ना कि मैंने आपकी यूट्यूबेज देखी हैं, आप दिखाते तो ज़रूर हैं, आप ये तो चीज़ दिखाते हैं कि जी ये हुआ वो हुआ, आप वो दिखाते हैं, बॉक्स बनाकर सारा कुछ देखते हैं, सब कुछ ठीक है, मगर 2-4 ऐसे बंदों की भी आप यूट्यूब में कुछ इंटरव्यू करवाएं, दिखाएं, ताकि जिनको शिफा भी देखें ना, जिनको शिफा मिलती है, शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है, आपका इल्म है, गॉड गिफ्टेड है आपके पास इल्म,
आपको अल्लाह ताला ने ये इल्म दिया है और आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। मगर ये कि कुछ लोगों के आप वो जिनको शिफ़ा मिलती है, आप उनका इलाज भी करते हैं और वो शिफ़ा भी मिल जाती है, तो उनके भी थोड़ा सा आप ना इंटरव्यू वगैरह कुछ डालें ताकि वो भी लोगों को तसल्ली हो कि वाकई ये तो देख लेते हैं हम यूट्यूब में, आपने प्रॉब्लम लोगों की बताई, आपने बॉक्स बनाया, सारा कुछ बनाया, अगला स्टेप जो है ना वो भी थोड़ा सा हम चाहते हैं अपने दिल के मुतमईन होने के लिए कि वो भी आप थोड़ा सा आवाम को वो भी बताएं ना कि जिनको आपने इलाज किया, जिनका उनका भी फिर इलाज के बाद की कैफियत वो बताएं कि जी हमारा ये कादरी साहब ने इस तरह का ये तो जी ठीक ठीक। अच्छा, तो नाज़रीन जैसा ही इन्होंने ये बताया कि जिनका इलाज होता है उनको अभी दिखाना, काफ़ी हमें कॉलें आई हैं कि इस तरह का भी आप प्रोग्राम करें, जिनका हल हुआ है उनका भी आप यूट्यूब पे डालें। तो नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि हम आज फैसलाबाद, किसी दिन हैदराबाद, रावलपिंडी, हज़रों मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, तो जब जिनका इलाज होता है उसको एक टाइम लगता है, महीना, सवा महीना, 21 दिन, इस टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं अल्लाह की मदद से कि इनका हल हो जाए। तो और फिर जब इनका हल होता है तो फिर वापस जाके उनका वो रिकॉर्ड करना, उनका इंटरव्यू, तो वो हमारे लिए ज़रा प्रॉब्लम बन जाती है। जब हमने जाके उनका इंटरव्यू करना है तो एक तो सारा दिन गुजरता है, एक लग जाता है, वो एक चीज़ वो होती है, तो दूसरा केस इतने कि हमारे पास होते हैं पाइपलाइन में कि हर बंदे को एक टाइम दिया होता है। अदरवाइज़ लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि इंशाल्लाह ताला कि अगर एक प्रोग्राम के बाद, 2-3 प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम हम जिनका इलाज होता है उनका हम बना लिया करें। कैसे बनाएंगे अब आपको भी पता है, जो हमने अपनी रीज़न बताई है आपको कि जाना पड़ता है उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जिनका हल हुआ है उनका जो लाहौर में है, जो हमारे करीबी हैं, उनका हम इंटरव्यू कर लेंगे, जो हमारे करीबी हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किन किन का इलाज हुआ है। तो ठीक है नाज़रीन, हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आपने सुना, तो अब इंशाल्लाह हम देखने की कोशिश करते हैं अल्लाह की मदद से कि इनका मसला क्या है। तो जब हमें नज़र आ जाएगा तो उसके बाद हम हल की जाने पड़ेंगे कि इनका जो मामला सामने है। तो आप दुआ कीजिएगा, बिस्मिल्लाह करते हैं, प्रोसीजर बढ़ते हैं, हमारे द्रूशी पढ़ लीजिएगा, बिस्मिल्लाह करें, दुरूद इब्राहिमी। जी इसमें एक शक्ल लेडीज़ कुछ वाज़िया नज़र आना शुरू हो रही है। जी हाँ, लेडीज़ की एक नहीं, फेस ही सिर्फ अभी चेहरा ही नज़र आया है। हाँ जी, इसका गोल सा चेहरा है जी, हाँ गोल सा चेहरा है। अच्छा, गोल चेहरा इसका, गोल चेहरा है और आंखें मोटी मोटी है, मोटी आंखें हैं, और गोल चेहरा है। नाक लंबी है, पतली है, छोटी? बस लंबी नहीं है, बस दरमियानी, जैसे दरमियानी, मोटी आंखें हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, गोल चेहरा है, दरमियानी सी नाक है, सांवला है, काला है, सांवला सांवला रंग। सांवला रंग है। हाँ कितनी जी, एज की लग रही है? ये कोई लग रही है कि मेरा ख्याल 40 से तो ऊपर ही है, 50 के करीब। अच्छा, ये देखी देखी लगती है, जानते हैं आप इसको? अगर आप जानते हैं तो नाम आपने लेना, सिर्फ ये बताना कि हम जानते हैं। जी फैमिली में से ही लग रही है, कोई जानी पहचानी है, फैमिली में से ही है, फैमिली में से है, नज़र आ रही है कि ये फैमिली मेम्बर है। यानी कि ये आपकी फैमिली मेम्बर है? हाँ जी, हाँ जी, फैमिली के ही है ये। यानी कि आप इसको जानते हैं? जी जी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने देखना और कौन है? चेक करें, कुछ है नीचे? नीचे मैं देख रहा हूँ जी, नीचे भी, जी नीचे भी कुछ है। क्या लग रहा है? वो भी कोई एक लेडीज़ ही लग रही है, औरत ही है, इतना पता लग रहा है कि एक औरत है कोई। अच्छा, यानी कि नीचे भी एक औरत है? जी जी, और ऊपर जो है ना वो तो चेहरा उसका जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है, वो फैमिली में से ही है एक औरत। हाँ, वो तो मैंने भी बताया कि राइट हैंड पे टॉप पर वो तो नज़र आ रहा है, तो इंसानी चेहरा है या गैर इंसानी चेहरा लग रहा है? ये इंसानी लग रहा है। मेल लग रहा है या फीमेल लग रही है? ये भी फीमेल ही लग रही है। फीमेल, ये कितनी एज की लग रही है? ये 45-50 के करीब करीब है, 50 के करीब है। अच्छा, इसकी बताना है आंखें, नाक, होंठ जिस तरह की भी है वो बताना है, मोटी मोटी है, छोटी है, नोज़ किस तरह का है, होंठ किस तरह के है, रंग इसका किस तरह का, चेहरा लंबा है, गोल है? चेहरा इसका भी गोल ही है,
नाक इसकी बहुत पतली सी है, अच्छा, गोल चेहरा है, पतली नाक है। पतली सी है। आँखें जो हैं, आंखें मोटी नहीं है इतनी, बस दरमियानी है। तो 40 से 45 साल के करीब है। दोनों औरतें जो है ना इतने ही हैं, 50 के करीब ही हैं, 45। तो ये भी लगती है कि देखी देखी, ये जानते हैं आप, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मिलने वालों में, अजीज़ों में, कुलीग साथियों में। दरमियानी सी आंखें हैं, पतली नोज़ है, ठीक है, गोल सा चेहरा है, रंग साफ़ है इसका, रंग नहीं, साफ नहीं है इसका भी। सांवला रंग है, दरमियानी आंखें, पतली नोज़ वाला सा रंग, गोल चेहरा, एज कोई 45 से 50 के करीब। तो ये लगती कौन है ये? जी ये भी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे इसका जहन में नहीं आ रहा, मगर है जानी पहचानी। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि आप इसको जानते हैं लेकिन जहन में नहीं आ रहा ये कौन है, ये देखी देखी यानी कि लगती है। बिल्कुल, दोनों ही देखी, वो तो खैर पहचान लिया, मैंने बताया ना आपको। यानी कि ये देखी देखी लगती है। जी जी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं, वो चेक करें ज़रा। ये जी दो औरतें इसमें नज़र आई हैं, एक तो औरत रिश्तेदार ही है और वो तो पहचानी जा रही है, बाकी दूसरी जो है ना वो भी देखी हुई है, मगर जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है कौन है, मगर है वो भी देखी हुई है। यानी कि एक ये औरत है और एक ये औरत है, इसको आप जानते हैं और ये देखी देखी लगती है। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए, हमने अल्लाह की मदद से जानने की कोशिश की कि इनके ऊपर जो कहा गया कि जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, वो वाकई हुआ है। तो हमारे साथ साथ जैसे ये देख रहे थे, आप भी साथ साथ देख रहे थे कि दो औरतें आई हैं, इनको इन्होंने पहचाना है। तो बाकी बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा भाईजान, हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपने क्या क्या देखा? जी काजी साहब, जो आपने स्केच बनाया हाथ पर, तो वो मैंने देखा है, उसमें पूरे स्केच में ना दो औरतें नज़र आई हैं। तो एक औरत तो वाज़ह मतलब रिश्तेदार पहचानी गई है कि वो रिश्तेदारों में से ही है, यानी जानते हैं आप, करीबी है, जानते हैं आप? हैं करीबी रिश्तेदारों में से एक औरत को तो मैंने पहचान लिया, मगर वो दूसरी भी लगता है जानी पहचानी है, अपनों में से, रिश्तेदारों में से, मगर वो अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है कौन है, मगर वो भी जानी पहचानी है। दोनों ही औरतें जानी पहचानी और दोनों ही औरतें हैं। दो स्केच में पूरे में दो औरतें नज़र आई जिन्होंने। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि इनके साथ साथ आप भी देख रहे थे कि दो लेडीज़ आई हैं, औरतें जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं। एक को तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया, दूसरी को भी ये जानते हैं। लेकिन ठीक है, असल ये वो औरतें हैं जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया है, बंदिश करवाई है, जादू करवाया, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, वो इनके ऊपर हुआ है। इनके बच्चों के रिश्ते वगैरह हर चीज़ को बांध दिए, इनका कारोबार, इनका काम, इनकी जॉब का मसला था वो भी ख़त्म हो गया। जी ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल, मेरी जॉब का भी मसला। तो ये इन्होंने हमें बताया था कि जॉब का मसला वो भी मेरा चल रहा है, तो वो ख़त्म हो गया अभी जो इनका प्रोग्राम करने हैं, इन्होंने बुलाया अपने घर में। तो नाज़रीन, आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है और इसके साथ साथ हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाएँ। तो हम इंशाल्लाह ताला जैसे दूसरों का कोशिश करते हैं हल की, इनके भी हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक की मदद के इनका भी हल हो जैसे दूसरों का होता है। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे को शाम 5 बजे मुलाकात तो होती है। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।